बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाबी के मुख्तसर हिदायत, या जिसको हमने उन्वान दिया है कामयाबी की शॉर्टकट। हकीकत में ये शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट से उसूल हैं जिन पर अमल किया जाए तो इंसान कामयाबी की मनाजिल को तय कर सकता है। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नाजुल बलागा की हिकमत नंबर 48 में इरशाद फरमाया है कि अज़्ज़फ़रु बिल हज़म। अगर इस एक जुमले को भी हम ले लें तो बहुत सारी कामयाबियां हमारे नसीब में आ सकती हैं। इमाम फरमाते हैं कि कामयाबी दूर अंदेशी से वाबस्ता है। कुरान मजीद ने इन अल्फाज को बहुत ताकीद के साथ और बार बार पेश किया है। तअक्कुल, तदब्बुर, तफक्कुर, ऐसे अल्फाज। गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो, सोचो, अक्ल को इस्तेमाल करो। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया है कि अज़्ज़फ़रु बिल हज़्म, कामयाबी दूर अंदेशी से वाबस्ता है। हज़्म हकीकत में ये होता है कि इंसान पूरे तौर पर अपने वसाइल को भी, अपनी ताकत को भी और अपने इख्तियारात को भी आज़माए और फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए कदम उठाए और एक काम की नीयत करे। साथ ये है कि उस काम के नताइज को भी देखे। आप देखिए कि हमेशा कामयाब लोग वो होते हैं जो एक काम की तरफ कदम उठाते हैं, साथ ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ से गए तो कामयाब होंगे, वहाँ से गुज़रे तो कामयाब होंगे, मुमकिन है कि हम यहाँ से गुज़र रहे हैं और ये रुकावट आए। यानी साथ वो नताइज को भी देखते हैं कि मुमकिन है ये रुकावट बने और हम यहाँ नाकाम हों। अब नाकामी की ये सूरत नहीं होती कि वो नाकाम हो और फिर हम घर वापस आके आराम से लेट जाएंगे और सो जाएंगे। नहीं, वो ये सोचते हैं और दूरअंदेशी उनकी ये होती है कि हम यहाँ से जाएंगे, मुमकिन है यहाँ ये रुकावट हो, और वहाँ से गुजरेंगे, मुमकिन है वहाँ रुकावट हो। हमें एक हफ्ते का टारगेट बनाते हैं, मुमकिन है हमें 10 दिन वहाँ रुकावट हो। ये सारी दूरअंदेशी से काम लेते हैं और फिर नताइज पर भी नज़र रखते हैं, फिर अपना कदम उठाते हैं। तो पहला इमाम फरमाते हैं कि कामयाबी का पहला मरहला क्या है कि इंसान दूरअंदेशी से काम ले। दूरअंदेशी का माना इंशाअल्लाह आपके जहन में आ गया होगा कि मुकम्मल सोचो विचार। अलबत्ता इस सोचो विचार में नाजुल बलागा को लीजिए या कुरान मजीद को लीजिए, इसमें ज़्यादा ज़ोर जो दिया गया है वो सोचो विचार फ़कत अपनी सोचो विचार ही नहीं, बल्कि उस फील्ड के माहिरीन की राय और मशवरा भी उसमें शामिल हो जाता है सोच विचार में। यानी ख़ुद सोचिए और साहिबान अक्ल से, उस फील्ड के तजर्बाकारों से मशवरा भी लीजिए। तो ये होगा पहला मरहला बिल हज़्म। वल हज़्म बिइजालत राय, ख़ुद इमाम ने इसको इस अंदाज में वाज़े फरमाया कि दूर अंदेशी क्या होती है, फ़िक्र व तदब्बुर को काम लाने में होती है। और फिर जब आपने फ़िक्र व तदब्बुर किया, और तीसरा मरहला ये है कि वर्रायो बेतहसीन अल इसरार। और फ़िक्र व तदब्बुर में ये एक बारीक सा पॉइंट है जो अक्सर हम इसको भूल जाते हैं। वो ये है, इमाम फरमाते हैं कि आपने फ़िक्र व तदब्बुर किया, एक चीज़ के बारे में बड़ी दूरअंदेशी से सोचा, मशवरे भी किए, लेकिन यह है कि आप उस वक्त तक उस चीज़ को आम नहीं करते जब तक आप आमादा नहीं हो जाते या उसमें किसी हद तक कामयाब नहीं हो जाते। बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं कि जो काम शुरू करने से पहले इतना ढंढोरा पीटते हैं और फिर वो नहीं हो सकता तो वो शर्मिंदा होते हैं। खुलासा कलाम ये है कि 3 मराहिल हैं जनाब इमाम ने फरमाए हैं कि कामयाबी दूरअंदेशी से वाबस्ता है। दूरअंदेशी का ताल्लुक़ जो है फ़िक्र व तदब्बुर से है, और फ़िक्र व तदब्बुर में जो आपने राय तय की हैं उन राय को आप कोशिश करें अपनी हद तक या उस फील्ड के माहिरीन तक ही रखें। तो यह है एक सिलसिला। अलबत्ता यहाँ बहुत सारी नाकामियाँ फिर ये भी होती हैं कि इंसान तदब्बुर, तफक्कुर और तो इसमें इतना डूब जाता है कि फिर उसकी 60 साल की ज़िंदगी जो है वो फ़िक्र में ही गुजर जाती है, अमल का काम नहीं आता। ये तदब्बुर से मुराद ये भी नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी सोचते रहें। अपनी एज को देखिए, उम्र को देखिए, और सोच विचार के बाद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने एक जगह पर लफ्ज़ फरमाया क्या आप फिर उस को सोच विचार की है तो अब उससे डरो नहीं बल्कि उसमें छलांग लगा दो। तो बहरहाल पहले सोच विचार और फिर
بڑا کسی نے خوب کہا کہ یہ گھوڑے سوار جب گھوڑا دوڑاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے کو اصل دوڑ کی جگہ کے بجائے ادھر ادھر جو ہے وہ دوڑاتے رہتے ہیں تاکہ گھوڑے کو بھی دیکھ لیں اور زمین کو بھی دیکھ لیں اور پھر میدان میں آئیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں سوچ بچار کے بعد آپ قدم اٹھائیے، ایسے نہیں ہے کہ گھبرا کے پھر واپس چلے جائیے۔ پروردگار اپنی زندگیوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ فقط ہماری سوچوں سے کام نہیں ہوتا بلکہ پھر وہاں اللہ سے مدد بھی طلب کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام شروع کرنے میں برکت ہوتی ہے، مقصد یہی ہوتا ہے اے پروردگار ہم اپنی سوچوں کو استعمال کر رہے ہیں تو اپنی مہربانیوں کو اور اپنی برکتوں کو ہمیں عطا فرما، تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اور ناکامیاں بھی زندگی کا سلسلہ ہوتی ہیں۔ ناکامیوں میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، آپ نے بڑا ایک سوچ بچار کے بعد کام شروع کیا اور آپ اس میں ناکام ہو گئے تو ناکام اس کو نہیں کہتے، حقیقت میں آپ کو ایک تجربہ ہوا۔ اگلے مرحلے میں آپ ان رکاوٹوں کو مد نظر رکھ کے اپنا سفر طے کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔